लेकिन कहना चाहिए अब जो एक्शन आ रहा है उसमें काफ़ी ब्रूटल एक्शन हो रहा है, इसमें भी कहीं कहीं दो सीन ट्रेलर ब्रूटल एक्शन, वो डालने की वजह क्या है? हमने पाताल लोक में भी देखा था, काफ़ी ब्रूटल था, मतलब मारना, वायलेंस बहुत था, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं। आप अपनी चीज़ों में इन चीज़ों को लेके, थोड़ा बहुत हमने ट्रेलर में देखा, इसमें भी वायलेंस कहीं है, बहुत ब्रूटल एक्शन है, जो जॉन मारते हैं वो सारी चीज़ें, वो कितना मतलब आज के दौर में लगना चाहिए सिनेमा में, ये जो बढ़ रहा है इस पे थोड़ा लगाम होनी चाहिए। न्यूज़ देखती है आप? वी आर नथिंग, वी आर नथिंग कंपेयर टू द ब्रूटैलिटी जो न्यूज़ पे होते हैं। अब मेरे ख्याल से जो हमने दिखाया है, जो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप ये वर्ल्ड को समझ सकिए। ये वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड ऑफ, जो वेदा का जो वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड है इज़ अबाउट द वर्ल्ड ऑफ पावर। किसके पास पावर है? आप अगर आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो दिखाने के लिए और उसे सरमाउंट करने के लिए जो हमें दिखाना पड़ा, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इज़ ग्रेट्यूटस, आई फील इज़ बहुत ही इमोशन है उसमें। जो आप अभी ट्रेलर में आप जो देखते हैं 3 मिनट में, मैं उतना ही दिखा सकता हूँ। और वो ब्यूटीफुली कट ट्रेलर है, बट जब आप देखोगे फिल्म में, हर सीक्वेंस का, हर एक्शन सीक्वेंस का एक रीज़न है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनके साथ कैसे हो रहा है। मेरे हिसाब से जो सीन्स जो है अभिषेक और जॉन के बीच में, या अभिषेक और वेदा के फैमिली के बीच में, जो वेदा के फादर और वेदा के भाई के बीच में, वो ज़्यादा डरावना है मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा ब्रूटल है देन एनीथिंग। जो जितने भी लोगों को जॉन ने शायद गोली मारी है, या ये किया है या वो किया है, वो जो अनसेड जो एक टेंशन है, जहाँ पे आप खड़े रह के मतलब, क्योंकि आप एक दर्जा है विच अलाउज यू टू हैव अ दर्जा अबव एनीबडी एल्स। किसने दिया आपको ये? कहाँ से आपको ये मिला है? वो जो क्वेश्चंस जो है, ये जो फिल्म पोज करती है, और हमने फिल्म को एक मुद्दे पे छोड़ दिया कि दिस इज़ वेयर इट इज़, एंड देन वी हैव गॉन टू द रियलिटी ऑफ जहाँ से इंस्पायर हुआ है। सो आई फील कि वो सीन्स जो है मेरे लिए आर मच मोर ब्रूटल देन जो एक्शन दिखाया है मेरे हिसाब से। विचारों की हिंसा ज़्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल। सीन एक आध सीन है जहाँ पे जॉन और अभिषेक एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं, और उनके आँखों में जो ये है, एक किस्म का एक कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं जानता हूँ तुम कौन। जहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे मुझे याद है शर्वरी आके उसने मुझे कहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट, ये सीन के बाद मैं कभी नीचे फिर से नहीं देखूँगी, बिकॉज फॉर द फुल फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वो सिर्फ नीचे देख रही। आई हैव, मतलब उसका कैरेक्टर वो था कि उसे बोला जाता है, 2000 साल से बोला गया है कि नीचे ही देखो, ऊपर आँख में मत देखो, यू आर नॉट अलाउड। उसके बाद शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी, आई रिमेंबर, आफ्टर दिस आई नेवर लुक डाउन। लेकिन नीचे देखो वाली स्थितियाँ अब लगता है रह गई, अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, वो चीज़ें बदल चुकी हैं समाज में भी। अच्छी बात है, अगर बदल चुकी है तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे। जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं जिन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, वी स्टिल हैव टू गो वेरी लॉन्ग वे मेरे हिसाब से। तो शर्वरी, कैसा रहा बॉक्सर बनने का? जॉन के साथ आप दोनों का कैसा था एक्सपीरियंस? पहली बार काम किया आप लोगों ने जॉन के साथ, कैसी थी चीज़ें? बड़ा मज़ेदार था मैम, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट बॉक्सर प्ले कर रही हूँ फिल्म में, जिनके कोच जॉन है। और आई थिंक कि मज़ा इसमें बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि एक तो आपको एक नया स्पोर्ट खेलने का और सीखने का मौका मिलता है कोई फिल्म के ज़रिए, तो ये तो एक नई सीख इन लाइफ हो जाती है आपके लिए एक फ़िल्म के ज़रिए। और उसके अलावा जब आपके साथ मेरी फ़र्स्ट एक्शन फिल्म है, और जब जॉन जैसे एक्शन सुपरस्टार आपके साथ होते हैं, तो आई थिंक ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आई नो कि क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपको सरलता से सिखाते हैं चीज़ें, जो मेरे साथ हुआ है। मुझे याद है मैं उनके साथ एक एक्शन सीक्वेंस के लिए, हमारे एक सीक्वेंस में हम एक एम्बुलेंस में बैठे हैं, और हमारा पहला एक्शन सीक्वेंस था वो, और एक्शन डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट्स और बाकी एडी सारे आके कुछ इन्फॉर्मेशन बता के चले गए, और मैं ब्लैंक हो गई। और मैंने उनकी तरफ देख के कहा, जॉन की तरफ देख के कहा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी,
मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस मुझे फॉलो करना। एंड आई थिंक मैंने ये फुल फिल्म वैसे ही की है कि कोई एक्शन सीक्वेंस होता था, मैं उनको पूछती थी कि मुझे क्या करना है, एंड वो मुझे एक्सप्लेन करते थे, और मैंने बस आई थिंक वो एक बहुत स्पेशल रिश्ता होता है किसी गुरु और शिष्य के बीच में, और वो बॉन्ड आई थिंक हमने ऑन इट्स ओन क्रिएट भी किया था, नॉट जस्ट फिल्म में बट ऑन द सेट ऑल्सो। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी उनके साथ फर्स्ट टाइम काम करना। अभिषेक? He was very kind to me. मतलब होता यही है कि जब आप किसी इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हो जो कि बहुत सालों से हैं, मतलब इन अ वे सीनियर है आपके, तो आप, और मेरा कैरेक्टर ही इस तरह का है कि मुझे बहुत सारे सीन्स में, क्या हर सीन में इन अ वे उन्हें चैलेंज करना है, तो आप कहीं ना कहीं मतलब थोड़े बहुत इंटिमिडेटेड होते हो बिकॉज ऑफ समबडीज पर्सोना। पर उन्होंने मुझे फर्स्ट डे पे ही मतलब एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, अभिषेक ये फिल्म ना हमें बनानी है, और द वे ही इंक्लूडेड मी इनटू द जर्नी, जो पहले शब्द से उनकी जो इंक्लूजन थी उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उसने मुझे ये जताया कि हाँ मुझे अब इनको एक को एक्टर की तरह देखना है और मुझे उनको अभिमन्यु की तरह देखना है। और जब वो एक्शन कर रहे थे तो मैं तो देखता ही रह गया, तो मैं ऑडियंस बन गया, क्योंकि मैं पहली बार लाइव जॉन अब्राहम को गुलाटियाँ मारते हुए, लोगों को मारते हुए देख रहा था। तो मेरे अंदर का जो एक यंग लड़का, जब मैं कॉलेज में था, उनका मतलब उनकी सारी फिल्म आ रही थी और हम लोग सब पागल हो रहे थे, तो फॉर मी टू सी हिम एंड एक्ट बिसाइड हिम, इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट।